रघुवंश का श्लोकोच्चारण करेंगे। वागर्ताविव संपृक्तौ वागर्तप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आकारसदृशप्रज्ञया सदृशागमः आगमैः सदृशारम्भ आरम्भसदृशोदयः भीमकान्तैर्नृपगुणैः स बभूवोपजीविनाम् अदृश्यच्छाभिगम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णवः रेखामात्रमपि क्षुण्णा तामणोर्वर्त्मनः परम् न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमि वृत्तयः प्रजानामेव भूत्यर्थं सताभ्यो बलिमग्रहीत् सहस्रगुणमुत्स्रष्टुम् आदत्ते हिरसंरविः सेनापरिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनम् शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर्मौर्वी धनुषि चातता तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेऽङ्कितस्य च फलानुमेया प्रारम्भा संस्कारा प्राक्तना इव जुगोपात्मानमत्रस्थो भेजे धर्ममणातुरः अग्रद्नुरादधे सोऽर्थम् असक्तः सुखमन्वभूत् ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघाविपर्ययः गुणागुणानुबन्धित्वात् तस्य सप्रसवा इव अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृष्वणः तस्य धर्म तस्य धर्मरतेरासीद् वृद्धत्वं जरसा विना प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि स पिता पितरत्तासां केवलं जन्म हेतवः स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान् परिणेतु प्रसूतये अभ्यर्थकामौ तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः। अभी ये श्लोक दुदोहगां स यज्ञाय दुदोहगांस यज्ञाय सस्याय मगवादिवम् सस्याय मघवादिवम् सम्पद्विनिमयेनोभौ सम्पद्विनिमयेनोभौ ददतुर्भुवनद्वयम् दधतुर्भुवनद्वयम्। दुदोहगां स यज्ञाय सस्याय मगवादिवम् सम्पद्विनिमयेनोभौ ददतुर्भुवनद्वयम्। दुदोहगां स यज्ञाय सस्याय मघवादिवं संपत् सम्पद्विनिमये विनिमयेनोभौ दधतुर्भुवनद्वयम्। इसका ये देखेंगे। आ,
दुदोग, देखिए दुदोग क्रियापद है। ये जो श्लोक है ना, भगवत गीता के तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवाप्स्यथ। वो जो उस श्लोक का इक्वलेंट है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप देवताओं को यज्ञ करना चाहिए। देवताओं को यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करेंगे तो देवता आपके जो आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे। परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्स्यत। उसके द्वारा आपका भी समृद्धि बढ़ेगा। ये सिर्फ श्री कृष्ण कहते हैं। उसका एग्जाम्पल ये श्लोक है। दुदोह गाम स सह यज्ञाय सस्याय मगवा दिवम संपद विनिमयेन उभौ ददतुः भुवनद्वयम्। दुदोह ये लिट लकार के रूप है। हाँ, आकांक्षा क्रम देखिए। दुदोह, कह दुदोह, सह दुदोह, दिलीप दुदोह। हाँ, काम दुदोह, गाम दुदोह। गाम इत्युक्ते पृथिवी। हम्म। किमर्थम दुदोह, यज्ञाय सह गाम दुदोह। पुनः फिर से अगला सेंटेंस, दुदोह दो वाक्य है। सह यज्ञाय गाम दुदोह। सह इत्युक्ते दिलीपः। दिलीपः यज्ञार्थम गाम दुदोह। पुनः कः दुदोह, मगवा। मगवा इत्युक्ते इन्द्रः। मगवन् इति नकारान्त प्रातिपदिकम् अस्ति। तत् प्रातिपदिकस्य प्रथमैकवचनस्य रूपं मगवा अस्ति। मगवा, मगवा दुदोह। काम दुदोह, दिवं दुदोह। किमर्थं दुदोह, सस्याय दुदोह। सस्याय दुदोह। हाँ, संपद विनिमयेन उभौ भुवनद्वयं ददतुः। हाँ, उसके बाद तीसरा क्रियापद है ददतुः। दूसरा क्रियापद ददतुः। खौ ददतुः। ददतुः देखिए, ये ददतुः ये द्विवचन रूप है। खौ ददतुः, उभौ ददतुः। उभौ ददतुः। किम ददतुः, भुवनद्वयं ददतुः। ये लिट् लकार के रूप है। भुवनद्वयं ददतुः। कथं ददतुः, संपद विनिमयेन। संपद विनिमयेन भुवनद्वयं ददतुः। यही श्री कृष्ण कहते हैं, परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यत। संपद विनिमयेन भुवनद्वयम् उभौ ददतुः। अन्वयार्थ, सः राजा दिलीपः यज्ञाय इत्युक्ते यागं कर्तुं, गाम पृथिवीं। गोश गो शब्द के लिए अनेक अर्थ है। गाय के अलावा भी अर्थ है। पृथ्वी भी एक अर्थ है, गाय भी एक अर्थ है, सर जल भी एक अर्थ है, सूर्य के किरण वो भी एक अर्थ है। अनेक अर्थ है। सो गाम पृथिवीं, दुदोह इत्युक्ते दोहनम् अकरोत्। दोहन क्रिया। या अदोग, अदोग ये लंग्लकार का रूप है। मगवा इंद्रः। सस्याय इत्युक्ते
धान्यम वर्धयितुम, मतलब आप यज्ञ करके इंद्र को प्रसन्न करोगे तो इंद्र क्या करेंगे? इंद्र बरसात, हाँ, इंद्र के माध्य इंद्र ही अ, वर्षा के देवता है। हाँ, इंद्र बरसात कराएंगे, उसके वजह से सभी धान्य अच्छे से उसका वर्धन होगा। तो सस्याय इत्युक्ते धान्यम वर्धयितुम, दिवम स्वर्गम, दिवम इत्युक्ते स्वर्गम, दुदोह, एवं उभौ, उभौ इत्युक्ते दिलीप देवेन्द्रौ, नरेन्द्र देवेन्द्रौ, संपद विनिमयेन यज्ञस्य च वृष्टेः च आदान प्रदानेन। तो दिलीप महाराज यज्ञ करके इंद्र को प्रसन्न कर रहे हैं, और इंद्र दिलीप महाराज के राज्य के वृद्धि के लिए बरसात, बरसात दे रहे। यज्ञ से च वृष्टेः च आदान प्रदानेन भुवनद्वयं, दिवं च भुवनं च, भुवं च ददतुः, ददतुः इत्युक्ते पुपुषतुः, अपोषताम, नरिशिंग ईच अदर, नरिश्ड, भुवनद्वयम। हाँ, तो दिलीप महाराज के यज्ञ की वजह से इंद्र प्रसन्न हुए, इंद्र के स्वर्ग, स्वर्ग के पोषण कर रहे हैं, और इंद्र बरसात दे के दिलीप महाराज के राज्य को पोषण कर रहे हैं। तो सह यज्ञाय गाम दुदोह, पृथ्वीम दुदोह। मगवा सस्याय दिवं दुदोह, एवं उभौ संपद विनिमयेन भुवनद्वयं ददतुः। भावार्थ देखिए, दिलीपस्य साम्राज्ये प्रजाभ्यः करं गृहीत्वा भूम्याः यज्ञसाधनानि च संगृह्य यथाविधि यज्ञाः समायोज्यन्ते स्म। विधियों को पालन करके लोगों के से कर इकट्ठा करके यज्ञ, विधियों के अनुसार यज्ञ को यज्ञ करवाए। हाँ, समायोज्यन्ते स्म। राजा इत्थम इंद्रलोकम च अपोषत, इस तरफ उन्होंने इंद्रलोकम को इंद्रलोक को पोषण किए। इंद्रोपि तुष्टः, तुष्टः सन् वृष्टिदानेन भूलोकस्य धान्य संपदम अवर्धयत, भूलोक के धान्य संपद को उन्होंने वर्धन किए। हाँ, इसके पहले ये श्लोक भी आया, देखिए, यथा विधि हुताग्नीनाम रघूणाम अन्वयम वक्षे। हाँ, दिलीप महाराज, हाँ, रघुवंश के सभी राजा लोग विधियों को पालन करके यज्ञ करते थे। तो राजा अर्थान समाहृत्य इंद्र महोत्सवं कुर्यात्, इंद्रं प्रीणयेत्, प्रीणितः मेघवाहः महतीं वृष्टिम् आवहेत् इति दंडनीतिः बोधयति। दंडनीति में भी ये आता है। तो भगवत गीता में भी देखिए, हाँ, भगवत गीतायां यज्ञस्य विषये विस्तरेण भगवता उक्तम्। यज्ञस्य प्रयोजनम् इष्टप्राप्तिः। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् येषवोष्विष्ट कामदुक्। तो पुरा सृष्टिकर्ता यज्ञ सामग्र्याः सहिताः प्रजाः सृष्ट्वा
उवाच भवन्तः एतेन यज्ञेन वृद्धिं प्राप्नुवन्तु एषः यज्ञः भवताम् अभीष्टदायकः भवतु अस्तु यज्ञस्य हेतुः कर्म अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः हाँ? हमारे कर्म करेंगे तो कर्म को यज्ञ के रूप में करना है उससे इंद्र प्रसन्न होके वृष्टि देंगे पर्जन्य मतलब इंद्र और उससे अन्न मिलेगा अन्न से सभी जीवात्माओं का भरण पोषण होगा तो यज्ञस्य फलदातारः देवाः देवान् भावयतानेन ते देव भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयःपरमवाप्स्युत इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् अप्रदावेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः मानवाः देवान् यागादिना प्रीणयन्तु देवाः मानवान् वृष्ट्यादिभिः तोषयन्तु एवं परस्परं सम्पदः आदानप्रदानेन भूलोकः देवलोकः च इति उभौ अपि संवर्धेताम् तो गीता के श्लोक से संबंधित है ठीक है क्रियापद देखिए प्रपूरणे दुह प्रपूरणे दादु दोग्धि अथवा दुग्धः दोग्धि दुग्धः दुहन्ति ये दुदो ये लट लकार के रूप है दुदोह दुदुहतुहु दुदुहुहु दुदोह लंग लकार है क्या शायद लिट लकार है हाँ लिट लकार के रूप है दुदोह दुदुहतुहु एक मिनट है हाँ ये देख लेते लिट लकार में ही द्वित्व होगा तो लंग लकार में तो अडागम आएगा हाँ वही लंग लकार नहीं होगा क्योंकि अडागम नहीं क्या बोल रहे हैं वही बोल रही थी प्रभु जी की अड़ागम हाँ नहीं है तो लंग लकार नहीं होगा। या लिट लकार ही है लिट लकार तो समास वृत्ति च संपद विनिमयेन संपदः विनिमयः तेन षष्ठी तत्पुरुषः तत्पुरुष समास संपदः विनिमयेन अवगतं वा आम प्रभु जी। सः यज्ञाय गां दुदोह मगवा सस्याय दिवं दुदोह उभौ संपद्विनिमयेन भुवनद्वयं ददतुः अगला श्लोक न किलाणु न किलाणु ययुस्तस्य न किलानुयस्तस्य राजानो रक्षितुर्यशः राजानो रक्षितुर्यशः व्यावृत्ता यत्परस्वेभ्य व्यावृता यत्परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता श्रुतौ तस्करता स्थिता न किलाणु ययुस्तस्य राजानो रक्षितुर्यशः व्यावृत्ता यत्परस्वेभ्य श्रुतौ तस्करता स्थिता
न किल अनुययुः तस्य राजानः रक्षितुः यशः व्यावृत्ता यत् परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता। सो अनुययुः क्रियापद है। न अनुययुः। अनुययुः, अनुययुः का अर्थ देखते हैं। न अनुययुः के राजानः, बहुवचन का क्रियापद है। ये भी लिट लकार के रूप है, द्वित्व हुआ है। के राजानः अनुययुः। लिट लकार, शायद लिट लकार या लंग लकार। देखते हैं एक मिनट। किम न अनुययुः यशः, यशः अनुययुः कस्य तस्य कीदृशस्य रक्षितुः। यत् इत्युक्ते यस्मात्। स्थिता, स्थिता का तस्करता स्थिता। कीदृशी सती व्यावृत्ता। केभ्यः परस्वेभ्यः कुत्र स्थिता श्रुतौ स्थिता। सो राजानः इत्युक्ते अन्ये नृपाः, दूसरे राजा। रक्षितुः भयेभ्यः त्रातुः तस्य दिलीपराजस्य यशः कीर्तिं न अनुययुः किल न अनुकृतवन्तः। तादृशं यशः न प्राप्तवन्तः। अन्ये नृपाः भयेभ्यः त्रातुः दिलीपराजस्य कीर्तिं न अनुकृतवन्तः। यस्मात् तस्करता चौर्यं, तस्करता इत्युक्ते चौर्यं, परस्वेभ्यः परधनेभ्यः व्यावृत्ता निवृत्ता श्रुतौ स्थिता कर्णे स्थिता। एक मिनट, इसका अर्थ। राजानः रक्षितुः तस्य यशः न अनुययुः। यत् इत्युक्ते यस्मात् तस्करता परस्वेभ्यः व्यावृत्ता सती श्रुतौ स्थिता। राजा दिलीपः प्रजाः अशिक्षयत् अरक्षत् च। तस्करादीन् चोरादीन् दण्ड्यान् अदण्डयत् च। अतएव राज्ये सज्जनाः भयमुक्ताः सन्तः स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते स्म, किन्तु दुष्टाः दण्डभयात् अपराधेभ्यः निवृत्ताः आसन्। अनेन राज्ञः यशः अतुल्यमासीत्। को वा नृपः एतादृशेन सुशासकेन स्पर्धितुं प्रभवति। अनेन राज्ञः यशः अतुल्यमासीत्। को वा नृपः एतादृशेन सुशासकेन स्पर्धितुं प्रभवति। अनेन राज्ञः यशः अतुल्यमासीत्। को वा नृपः एतादृशेन सुशासकेन स्पर्धितुं प्रभवति। ओके, हाँ, एक मिनट। Other kings could not emulate the fame of the protector, so the people refrained from taking. तो राजा दिलीप प्रजाओं को अच्छी तरह से रक्षण करते थे। राजा दिलीप का प्रजा अशिक्षयत अरक्षत च। तस्करादीन चोरादीन चोरों को दंड देते थे।
दंडियान, हाँ, जिनको दंड देना चाहिए उनको दंड देते थे। अतएव राज्ये सज्जनाः भयमुक्ताः सन्तः, सज्जन लोग भय से मुक्त हो गए। स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते स्म, अपने अपने स्वधर्मों को करते थे। किंतु दुष्टाः दंडभयात् अपराधेभ्यः निवृत्ताः आसन्। हाँ, दुष्ट लोग दंड के भय से, हाँ, दंड के भय से अपराध नहीं करते थे। हाँ, सो अनेन राज्ञः यशः अतुल्यमासीत्, इसीलिए दिलीप राज के यश अतुल्य हो गया। मतलब, हाँ, अतुल्य हो गया मतलब उनके, कोई भी उनके राजा में चोरी नहीं करते थे। हाँ, को नृपः एतादृशेन सुशासकेन स्पर्धितुं प्रभवति, दूसरे कोई अन्य राजा दिलीप राजा के दिलीप राजा से स्पर्धा नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई अन्य राजा के लिए, अन्य राजा के पास इतना वो ऐसे शासन नहीं करते थे कि उनके राज्य में चोर है ही नहीं। हाँ, तो दिलीप राजा के राज्य में सब लोग भय से मुक्त हो गए, कोई चोर नाम के व्यक्ति है ही नहीं था। हम्म। सो अन्ये नृपाः दिलीपस्य अनुकरणं नाकुर्वन् तत्तुल्यां कीर्तिं नाप्नुवन् इत्यर्थः। बाकी राजा दिलीप के तुल्य यश को प्राप्त नहीं कर पाए। हाँ, तस्करता अर्थात परदना अपहरण रूपम कर्म यथार्थतः अदृश्यतां प्राप्तम सत् ध्वनिमात्रे स्थितम आसीत इत्यर्थः। तस्करता मतलब दूसरों के धन को अपहरण करने वाले चोर लोग सिर्फ ध्वनि मात्र में रहते थे। मतलब असली चोर उनके राज्य में कोई नहीं था, ध्वनि मात्र है, ध्वनि मात्र में ही चोर ऐसा शब्द उनके राज्य में था। असली में कोई भी चोर नहीं था। हम्म। परधन अपहरण परधना अपहरण रूपम कर्म यथार्थतः अदृश्यतां प्राप्तं तद् ध्वनिमात्रे स्थितमासीत् इत्यर्थः। हम्म। तस्करता इत्युक्ते तस्करस्य भावः। हम्म। परस्वेभ्यः परेषां स्वाणि, परस्वाणि तेभ्यः। परस्वाणि तेभ्यः। से एक और बार देखते हैं। राजानः रक्षितुः तस्य यशः न अनुयुयुः यत् यस्मात् तस्करता परस्वेभ्यः व्यावृत्ता श्रुतौ स्थिता। हाँ, ओके, परस्वेभ्यः मतलब परधनेभ्यः तस्करता, तस्करता मतलब चौर्यम। हाँ, परधनेभ्यः चौर्यम निवृत्ता श्रुतौ स्थिता। दिलीप राजा ऐसे शासन करते थे कि उनके जो दंड जो चोरी करते हैं अपराधियों को सही तरह से दंड दे देते। हाँ, इसलिए सब लोग भय से मुक्त हो गए। इसलिए उनके राज्य में चोरी नाम के शब्द केवल ध्वनि मात्र में था। चोरी नाम के शब्द, चोर नाम के शब्द केवल ध्वनि मात्र में था। तस्करता परस्वेभ्यः मतलब परधनेभ्यः चौर्यम व्यावृत्ता। हाँ, व्यावृत्ता मतलब निवृत्ता।
हाँ, निवृत्ता सती श्रुतौ स्थिता, केवल ध्वनि मात्र में स्थित था। हम्म। तो तो राजानः रक्षितुः तस्य यशः न अनुययुः। कोई भी राजा दिलीप राजा के यश को न अनुययुः, हाँ, न अनुकृतवन्तः, उनके समान, दिलीप राजा के समान तुल्य कोई भी नहीं था। अन्ये नृपाः दिलीपस्य अनुकरणं न कुर्वन् तत्तुल्यां कीर्तिं नाप्नुवन् इत्यर्थः। तो तस्करता इत्युक्ते तस्करस्य भावः, इसलिए चौर्यम ऐसा अर्थ। परस्वेभ्यः इत्युक्ते परेषां स्वाणि, स्व मतलब धन, परेषां स्वाणि, परस्वाणि तेभ्यः, दूसरों के धन को अपहरण करने का चोरी क्रिया, उससे पूरे राज्य मुक्त हो गया। इसलिए चोरी नाम के शब्द केवल ध्वनि मात्र में ही था। हाँ, इसलिए इस श्लोक का एक क्या है तात्पर्य, अगृह्य दिलीप चक्रवर्ती, दिलीप के समान कोई नहीं थे। न किलाणु ययुस्तस्य राजानो रक्षितुर्यशः, व्यावृत्ता यत् परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता। रक्षितुः तस्य यशः, राजानः किल न अनुयायुः, अनुययुः। अदर किंग्स वुड नॉट इमुलेट द फेम ऑफ दैट प्रोटेक्टर। हाँ, रक्षितुः, रक्षितृ प्रातिपदिक, जैसे पितृ शब्द का षष्ठी एकवचन क्या है, पितुः। मातृ का षष्ठी एकवचन क्या है, मातुः। सो तस्य रक्षितुः, रक्षितृ शब्द प्रातिपदिक है, उसका षष्ठी एकवचन रक्षितुः। तस्य रक्षितुः यशः, राजानः किल न अनुययुः। हम्म। हाँ, यत् मतलब यस्मात्, क्या क्या कारण है, परस्वेभ्यः व्यावृत्ताः सन्तः तस्करता, हाँ, परस्वेभ्यः व्यावृत्ताः सन्तः तस्करता श्रुतौ एव स्थिता। ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ, होगा तुम वह। हाँ प्रभु जी। आम प्रभु जी। ठीक है, अभी हम व्याकरण देखेंगे। जस्ट एक मिनट, पिछले हफ्ते हम यंगंत हम समाप्त किए क्या? क्या थोड़ा बाकी है यंगंत हाँ का? किया हाँ, थोड़ा हाँ बाकी। की था प्रभु जी थोड़ा। थोड़ा बाकी है। जी। हाँ। हाँ, ठीक। यंगंत का हम किधर तक किए थे हम? कोई बता सकते हैं यंगंत रूप किधर तक किए थे? हम्म, बस आज मुझे समय नहीं मिला था। हाँ, पिछले क्लास 28 को हुआ था ना? जी प्रभु जी।
श्रींग। उकारांत धातु। हाँ हाँ, ठीक है। तो उकारांत धातु तक किए थे। हाँ। तो यंगंत रूप, यंगंत में ये भी यंग प्रत्यांत धातु, यंगंत धातु, ये कौन सा अर्थ में आता है? पुनः पुनः क्रिया, पौन पुण्य पूर्ण क्रिया। पुण्य। पौन पुण्यम और अ, अ, पौन पुण्यम और वृषार्थम, बार बार करना, और वृषार्थम मतलब अधिक करना, दो अर्थ। धातो रेखाचो क्रिया समभिहारे यंग, क्रिया समभिहार मतलब दो अर्थ है। पौन पुण्य बार बार करना या अधिक करना, इंटेंसली परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटी, दो अर्थ। और उसके अलावा दूसरा एक्सेप्शन भी है, कौटिल्य अर्थ में गत्यर्थ का धातु का, और गर्भायाम अर्थ में कुछ धातुओं का। तो यंग लुक और यंग अंत का क्या अंतर है? यंग लुक धातु और यंग अंत धातु का क्या अंतर है? बताइए। ये नहीं समझ में आया प्रभु। लास्ट टाइम में पूछे थे, नहीं मिला इसका उत्तर। यंग लुक में परस्मैपदी ही होगा, यंगंत में आत्मनेपदी प्रत्यय। यंगंत धातु अनुदातन्यत आत्मनेपदम, इसे आत्मनेपदी प्रत्यय ही होगा। यंग लुक में परस्मैपदी प्रत्यय ही होते हैं। तो ये हमने देखा था ना यंग लुक में। यंग लुक में परस्मैपदी ही होते हैं और यंगंत में आत्मनेपदी होते हैं, इतना याद रखिए। हाँ। दोनों ये क्रिया समभिहार अर्थ, दोनों यंग यंग लुगंत और यंगंत दोनों क्रिया समभिहार अर्थ में आता है, पर वो उसमें परस्मैपदी प्रत्यय ही लगेंगे, इसमें आत्मनेपदी प्रत्यय ही लगेगा। ठीक है। तो हमने इसमें आ, बस आपके पास किताब होगा तो हम किताब से डायरेक्टली बोल सकता हूँ, बस वो पुराना एडिशन है पीडीएफ। तो ऋकारांत धातु का यंगंत रूप। ऋकारांत धातु में तीन वर्ग बनाइए। संयोग पूर्व ऋकारांत धातु और असंयोग पूर्व ऋकारांत धातु। हम्म। और तीसरा है केवल ऋ धातु, केवल ऋ धातु। तो संयोग पूर्व ऋकारांत धातु देखिए, स्मृ धातु, द्वृ धातु, हृ धातु, इनसे एक, इनमें एक सूत्र आता है यंगीच। हाँ, यंगीच सूत्र। हाँ, यंगीच सूत्र। अम, यंगीच परतः। हाँ, यंगी, यगी लिखा हुआ है, ये गलत है। यंगीच परतः अर्तेः संयोगादेश्च ऋतः गुणो भवति।
ऋकारांत धातु के आदि में संयोग हो, हाँ, तब उन ऋकारांत धातुओं को तथा रु धातु ये अनुवृत्ति से आ रहा है, तो रींग न होकर अर ये गुण होता है। इधर रींग नहीं होगा पर गुण होगा। तो रींग, इसके पहले देखिए हमने रींग ऋतः, रींग शयंग लिंगशु, ये सब सूत्र पढ़े थे ना। हाँ, रींग ऋतः, ऋकारान्तस्य अंगस्य अकृद् यकारे सार्वधातुके यकारे च्वौ च परतो रींग इत्ययम् आदेशो भवति। हम्म। रींग आदेश, ऋकारांत अंग को आ, आ सार्वधातुक यकारे परे रींग आदेश होता था इस सूत्र से। और श प्रत्यय परे यक प्रत्यय परे असार्वधातुके लिंग लकारे परे च ऋकारांत धातु को रिंग आदेश भवति। हाँ, रिंग आदेश भी होता था, रिंग शयंग लिंगशु। गुणोर्ति संयोग आदियो। अभी यंगी च सूत्र से ऋकारांत धातु के आदि में संयोग हो, हाँ, उन धातुओं को तथा रु धातु को रिंग न होकर गुण ही होगा, मतलब गुण फॉलोड में उरन रपर है। तो रु धातु को गुण करके इन धातुओं के द्वित्वादि कार्य कीजिए। स्मृ धातु को स्मृ प्लस यंग, स्मृ धातु को गुण करेंगे, गुण करके उरन रपर है, स्मर होगा। स्मर प्लस य स्मरिय, स्मर प्लस यंग। और अभी द्वित्व करना है, स्मर शब्द को द्वित्व करना है। स्मर को द्वित्व करेंगे तो स्मर स्मर य, तो पहले गुण करना है, गुण करके स्मर आएगा, उसके बाद द्वित्व करना है, स्मर स्मर। उसके बाद पूर्वाभ्यास है और अभ्यास कार्य है। तो अभ्यास कार्य करेंगे तो क्या होगा, सस्मर, सस्मर्य। और उसके बाद दीर्घोकित है, अकित अभ्यास को यंग प्रत्यय परे दीर्घ होगा, सास्मर्य, सास्मर्य। तो सास्मर्यति, सास्मर्यते, सास्मर्येते, सास्मर्यन्ते, सास्मर्यसे, सास्मर्य, सास्मर्येते, सास्मर्यद्वे, सास्मर्ये, सास्मर्यावहे, सास्मर्यामहे। द्वृ धातु, द्वृ धातु को द्वर होगा, उसके बाद द्वित्व और अभ्यास कार्य। हाँ, और दीर्घों की तरह दाद्वरीय, दाद्वरीय, दाद्वरीयते। खृ धातु को, खृ धातु को पहले यंगीचे से गुण और उरण रपर है, ख्वर होगा। उसके बाद द्वित्व अभ्यास कार्य, हाँ, वह तो जाख्वरीयते। हकार का कुहोश चुहू से जकार होगा, उसके बाद अभ्यासी चर्च, वो झकार का जकार आदेश है। और दीर्घों की तरह जाख्वरीयते, ऐसा रूप। अवगतम व संयोग पूर्व ऋकारांत धातु, समझ में आ रहा है आपको। हाँ जी प्रभु। हम्म। और असंयोग पूर्व ऋकारांत धातु, असंयोग पूर्व ऋकारांत धातु के लिए आपको रींग ऋतः करना है। क्योंकि यंगीच से ये संयोग पूर्व गुणोर्ति संयोगाद्योग से संयोग का अनुवृत्ति आके यंगीच सूत्र में वो संयोग पूर्व आ गया। जो री तो संयोग पूर्व ऋकारांत धातु के लिए गुण करना है। तो असंयोग पूर्व ऋकारांत धातु में गुण नहीं करना है। असंयोग पूर्व ऋकारांत धातु के ऋकार को कृत भिन्न तथा सार्वधातुक भिन्न यकारादि प्रत्यय परे परे होने पर रींग आदेश होता है। तो अकृत सार्वधातुक और दीर्घ है, उसे
अकृत असार्वधातुक, इसका अनुवृत्ति आ रहा है। ऋकारान्तस्य अंगस्य अकृद यकारे असार्वधातुके यकारे श्वौच परतौ अकृद यकारे असार्वधातुके यकारे हाँ, ह्रीङ् इति आदेशः भवति, ह्रीङ् आदेश होगा। तो उदाहरण देखिए, कृ धातु, ये असंयोग पूर्व ऋकारांत धातु, इसे कृ प्लस यंग प्रत्यय परे होने पर रींग, हाँ, रींग आदेश होगा। तो रींग आदेश देखिए, रींग आदेश किधर होगा? अभ्यास कार्य को। अभ्यास कार्य, सॉरी, अभ्यास कार्य तो आपको द्वित्व नहीं, करने के बाद होगा। द्वित्व करने के बाद। अभी मैं बोल रहा हूं रींग आदेश किधर होगा। कृ धातु को रिंग आदेश करना है, ये रिंग आदेश किधर करना है? अभ्यास कार्य के बाद। नहीं नहीं, रिंग आदेश करने के बाद द्वित्व करना है आपको, उसके बाद अभ्यास कार्य होगा। तो कृ धातु को रिंग आदेश करना है, तो ये रिंग आदेश करके ही उसके बाद द्वित्व करना है, उसके बाद अभ्यास कार्य होगा। तो रिंग आदेश ये नित आदेश है, इसलिए निश्चय सूत्र से अंतिम वर्ण के अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। आपको याद करना है अनेकालशित सर्वस्य, निच्छ, ये सब सूत्र। आदेश का स्थानीय किधर है? हम संपूर्ण स्थान के अनेकाल आदेश होगा तो संपूर्ण स्थानीय के जगह पर आदेश करना है। अनेकाल आदेश या शित आदेश, तो संपूर्ण स्थानीय की जगह पर आदेश आदेश करना है। हाँ। नित च सूत्र से जो नित आदेश है वो स्थानीय के अंतिम वर्ण के स्थान पर ही करना है। सो कृ धातु को रींग आदेश करना है, मतलब र के स्थान पर री आदेश होगा, तो कृ का क्री होगा, क्री होगा। सो क्री और अभी यंग प्रत्यय है, अभी क्री को अभी द्वित्व करना है, उसके बाद अभ्यास कार्य होगा। क्री का द्वित्व करेंगे तो क्री क्री और य, क्री क्री य, अभी अभ्यास कार्य। हाँ, अभ्यास कार्य करके गुण भी होगा, गुणो यंग लुको हो, छे क्रिय, कुहोचुहु, हाँ, कुहोचुहु हलादि ही शेष है, और गुणो यंग लुको हो, छे क्रिय, छे क्रियते, ऐसा रूप, छे क्रियते। ब्रू धातु को पहले आपको यंगीच सूत्र से रिंग आदेश, ब्री, उसके बाद द्वित्व, ब्री ब्री, अभ्यास कार्य, और गुणो यंग को हो, बे ब्रीयते। वृ धातु को यंगीच सूत्र से रिंग आदेश, व्री होगा, उसके बाद द्वित्व, व्री व्री, अभ्यास कार्य, वे व्रीयते। कृ धातु को जे ह्रियते, धृ धातु को दे द्रियते, गृ धातु को जे ग्रियते, मे म्रियते, दे द्रियते, ऐसा। और अंतिम में केवल ऋ धातु, संयोग पूर्व ऋकार धातु, असंयोग पूर्व ऋकार धातु हो गया, और केवल ऋ धातु, ऋ धातु से यंग लगाकर अरार्यते प्रयोग बनता है, यह भाष्य के निर्देश से बनता है। ऋ धातु को अरार्यते ऐसा डायरेक्टली रूप दे दिए, ये कुछ एक्सेप्शन है, इसके लिए कुछ रूल नहीं बनाए, डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्म दे दिए। अवगतम व? हाँ प्रभु जी।
आप किताब से दोबारा आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। बिल्कुल, किताब से आपको रिविजन करना पड़ेगा। उसके बाद दीर्घ ऋकारांत धातु। इसके लिए दो सूत्र पहले ही पढ़े हैं। उदोष्ट्य पूर्व से ऋतयित धातु हो, ओष्ट्य वर्ण पूर्वक ऋकारांत धातु। हाँ, ओष्ट्य वर्ण पूर्व से, जैसे प्र, वृ, ब्र, इनमें क्या होगा? उदोष्ट्य पूर्व से सूत्र से उकार आदेश होगा, उसके बाद उरन रपर है। हाँ, तो प्र का उकार आदेश होके पुर, पुर प्लस या, अभी पुर प्लस या, उसके बाद हलीच सूत्र से उसको दीर्घ करना है, पूर प्लस या, अभी द्वितीय करना है, पूर पूर या, और अभ्यास कार्य। हाँ, पोपूर्यते, पोपूर्येते, पोपूर्यन्ते, पोपूर्यसे, पोपूर्येते, पोपूर्यद्वे, पोपूर्ये, पोपूर्यावहे, पोपूर्यामहे। वृ धातु को वो वूर्यते, भ्रू धातु को वो भूर्यते, हाँ, वो भूर्येते। तो यंग यंग, हाँ, यंग और यंग लुक में भी द्वित्व होता है, और इधर द्वित्व होने के बाद कुछ विशेष अभ्यास कार्य होता है। वो अभ्यास कार्य दूसरी जगह में नहीं होता है, जैसे गुणो यंग लुको हो, दीर्घो कित है, ये सब विशेष अभ्यास कार्य केवल यंग और यंग लुक में ही होता है। अकित अभ्यास को दीर्घ होना, गुण होना, हाँ, ये सब इधर ही होता है। और अनोष्ट्य वर्ण पूर्वक ऋकारांत धातु, इसमें ऋत ईद धातु हो सूत्र से इकार आदेश होगा, और उसके बाद उरन रपर है और हलीच। सो त्र धातु देखिए, ये अनोष्ट्य पूर्वक ऋकारांत धातु, इसमें ऋत ईद धातु हो से तिर, उसके बाद हलीच तीर, अभी द्वित्व तीर तीर य, उसके बाद अभ्यास कार्य ते तीर्यते, दृ धातु को दे दीर्यते, श्रु को शे शीर्यते, जृ को जे जीर्यते, ऐसा। और इसके अपवाद है गृ धातु। गृ धातु एक अपवाद है। गृ धातु के लिए विशेष सूत्र है ग्रो यंगी। गृ इत्येतस्य धातो रेफस्य लकारादेशो भवति यंगी परतः, रेफ का लकार आदेश होगा गृ धातु को। तो पहले गृ धातु को ऋतयित धातु को से इकार आदेश होगा, उसके बाद वुरन रपर है गिर। हाँ, अभी ये रेफ को लकार आदेश करना है, गिल होगा। हाँ, तो गिल होगा। अभी संयोगों से द्वितीय कीजिए, गिल गिल या, अभी अभ्यास कार्य जे गिल्यते, जे गिल्यते, ऐसा रूप होगा। तो इधर हलीच सूत्र नहीं होगा, क्योंकि हलीच सूत्र रेफ परे होने पर ही होता है। रेफ का तो लकार आदेश हो गया, इसलिए हलीच सूत्र नहीं होगा। तो जे गिल्यते ये एक्सेप्शन है। इसलिए ऋकारांत और ऋकारांत धातु हो गया। अभी अनिदित धातु और यंग प्रत्यय। तो अनिदित धातु मतलब क्या है? अनिदित धातु से क्या समझते हैं? बताइए। जिसमें ई की इकार की संज्ञा ना हो। हाँ, अण इदित, इदित मतलब इकार का एक संज्ञा।
अनिदित मतलब जिन मूल धातु में इकार का इत्संज्ञा नहीं है। जब इकार का इत्संज्ञा होगा तो क्या होता है, क्या कार्य? तो इदितो नुम धातु। इति तो नुम धातु से नुमागम होता है। हाँ, हाँ। पर जा कुछ धातुओं में इकार का इत्संज्ञा मूल मूल में ही नहीं है, ऐसे धातु को अनिदित धातु कहते हैं। हाँ, तो अनिदित धातुओं में अनिदिताम हलौपदायाः किंगिति, कितनित प्रत्यय परे होने पर अनिदित हलंत धातुओं की उपदा के नकार का लोप हो जाता है। तो अनिदित धातुओं से यंग प्रत्यय जोड़ के कैसे होगा, इसके लिए कुछ सूत्र हम पहले ही देखे हैं। नीग वंचु स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कस पत पद स्कंदाम 7484। एक मिनट। इसमें देखिए कुछ कुछ अनिदित धातुओं का इसमें बताया गया है, श्रम्स ध्वंस भ्रंस। हाँ, और भी कुछ अन्य धातु भी है। हाँ, वंच श्रम्स ध्वंस भ्रंस स्कंद, ये अनिदित धातु इस सूत्र में है। इन धातुओं के अभ्यास के अंतिम आ को नी का आगम होता है, यंग और यंग लोग परे होने पर। हम्म, तो वंच धातु को यंग प्रत्यय परे होने पर पहले अनिदिताम हल उपदाया किंगिति, ये सूत्र से ये नित प्रत्यय परे होने पर नकार का लोप होगा। तो क्या होगा, वच होगा, वच प्लस य। उसके बाद द्वित्व अभ्यास कार्य कीजिए, वच वच और य, अभ्यास कार्य ववच प्लस य, ववच प्लस य। तो अभी इस सूत्र से अभ्यास को नी का आगम होगा, इसलिए वणी अभ्यास के वकार को नी का आगम होगा। तो कित आगम है, इसलिए स्थानी के बाद में आएगा। वणी वच्यते, वणी वच्यते रूप आएगा। श्रम्स धातु का पहले अनिदिताम हलोपदाय से नलोप, उसके बाद द्वित्व अभ्यास कार्य। हाँ, स्त्रस। हाँ, स्त्रस। उसके बाद शस्त्रस, सणीस्त्रस्यते, सणीस्त्रस्यते। ध्वंस धातु का दणी ध्वस्यते, भ्रंश का बणी भ्रस्यते। तो इस सूत्र से अभ्यास को नी का आगम होता है कुछ स्पेसिफिक धातु के लिए, उनमें से कुछ अनिदित धातु आते हैं। हाँ, बणी भ्रस्यते, क्षणी स्कद्यते, स्कंद धातु का। हाँ, क्षणी स्कद्यते। तो ये सूत्र है। उसके बाद देखिए, जप जब दख दश बंज पशाम च, इनमें एक अनिदित धातु है, या दंश धातु है, बंज धातु है, ये दो अनिदित धातु है। हाँ, इनमें इसमें भी क्या आगम होगा, नुक आगम होगा। हाँ, अभ्यास के अंत में रहने वाले ह्रस्व आकार को नुक आगम होगा, यंग प्रत्यय परे होने पर।
तो दंश धातु में देखिए, पहले अनिदिताम हलोपदाया से लो, नकार का लोप होगा, दश प्लस य, उसके बाद द्वित्व अभ्यास कार्य, ददश य। अभी नुक आगम, दन दश्यते, दन दश्यते। बंज धातु को बम बज्यते, बम बज्यते। तो नुक आगम होने के बाद नश्चा पदांत से जली से अनुस्वार आगम। हाँ, बम बज्यते, दन दश्यते, ऐसा रूप। हम्म, सिर्फ अनिदित धातुओं का समाप्त कर देते हैं, एक मिनट। उसके बाद अकारांत अभ्यास वाले अनिदित धातु, अकारांत अभ्यास वाले अनिदित धातु, मतलब इन धातुओं को छोड़ के, इन धातुओं को, कुछ धातुओं को नी का आगम होता है, कुछ धातुओं को नुक का आगम होता है। इनको छोड़ के बाकी अकारांत अभ्यास वाले अनिदित धातु में दीर्घों की तरह से दीर्घ होगा, अभ्यास के आकार का दीर्घ होगा। तो उदाहरण देखेंगे तो चंच धातु, छंच धातु में पहले अनिदिताम हलोपदा यह से नकार का लोप होगा, चच होगा, उसके बाद द्वित्व अभ्यास कार्य, हाँ, चच। उसके बाद दीर्घों की तरह चा चच्यते, चा चच्यते। तंत धातु का ता तच, ता तच्यते, तंच धातु का। त्वंच धातु का था त्वच्यते, रंज का रा रज्यते, सा सज्यते, सा स्वज्यते, मा मत्यते, जाग्रत्यते, शा श्रत्यते, सा स्यद्यते, बा बद्यते, दा दब्यते, सा स्रव्यते, शा श्रव्यते। सो दीर्घों की तरह से अभ्यास के आकार का दीर्घ होता है। हाँ, अवगतम वा? आम प्रभु जी। हाँ, रेणुका लावण्य आपको समझ में आ रहा है? हाँ प्रभु जी। आपके पास किताब नहीं है ना? नहीं। हम्म, किताब रेफर नहीं कर पाएंगे प्रभु जी हम लोग पढ़ते हैं गोवर्धन आश्रम में जाके। हाँ, एटलीस्ट हर हफ्ते का जो भी पढ़ाए हैं, ये किताब से आपको दोबारा एक बार पढ़ना है। हाँ। जी प्रभु जी हम लोग पढ़ते हैं। हम्म। उसके बाद उकारांत अभ्यास वाले धातु, उकारांत अभ्यास वाले अनिदित धातु। उकारांत अभ्यास में क्या कार्य होगा, विशेष कार्य? गुणो यंग लुको हो, ये विशेष अभ्यास कार्य, अभ्यास के उकार को गुण होगा। तो लुंच धातु, पहले अनिदिताम हल उपदाय से नकार का लोप, लुच प्लस या, लुच लुच। उसके बाद अभ्यास कार्य गुणो यंग लुको हो, लो लुच्यते। हाँ, क्रुंच धातु का चो कृच कृच्य कुच्यते, मृंच का मो मृंच मृच्यते, म्लुंच का मो म्लुच्यते, ग्लुंच का जो ग्लुच्यते, कुंत का चो कुत्यते, बो बुद्यते। इस तरफ अभ्यास के उकार का गुण होगा। और न लोप के बाद रुदुपद हो जाने वाले अनिदित धातु, रुदुपद हो जाने वाले अनिदित अनिदित धातु, इसके लिए देखिए रीग्रु दुपदस्य च, ये सूत्र है, सब एक ही प्रकरण में है। हाँ, ये सब प्रकरण देखिए, ये प्रकरण मतलब यंग प्रत्यय परे, यंग लुक प्रत्यय परे, अभ्यास में जो विशेष कार्य है, वो इस प्रकरण में बताया गया है। नुक आगम, नीक आगम, हाँ, ये सब। सो रीग्रु दुपदस्य च, रुदुपद धातुओं के अभ्यास को रीक आगम होता है यंग प्रत्यय परे होने पर तथा यंग लुक परे होने पर। तो रीक आगम,
तो त्रिंप धातु देखिए, त्रिंप धातु में पहले नकार का लोप, तो त्रिप प्लस य, उसके बाद द्वित्व, त्रिप त्रिप, अभ्यास कार्य, सो त्रिप त्रिप, हलादि ही शेष होगा। उसके बाद रीगृद पदस्य जैसे तरी तृप, तरी तृप्यते, हाँ, तरी तृप्यते, द्रंप का दरी दृप्यते, सरी सृभ्यते, उदाहरण भी देख सकते हैं। वरी वृद्यते, वरी वृदीति, नरी नृत्यते। एक यंग रूप है, दूसरा यंगंत रूप है, दोनों एग्जाम्पल। जैसे आत्मनेपद परस्मैपदी। सरी सृभ्यते, तरी तृह्यते। हम्म, इस तरफ बताया गया है। कृंच धातु ये विशेष है, इसमें ये नौपद धातु नहीं है, चो कृंचते ऐसा होगा। हम धातु नौपद नौकर मोपद है, इधर भी उपदा के नकार का, उपदा में नकार न होने के कारण अनिदिताम हलोपदा या किंगिति से नकार का लोप नहीं होगा। जम हमयते। हम्म, इस तरफ हमने अनिदित धातुओं का एक कर दिया। उसके बाद अधुपद धातु, इदुपद, उदुपद, रुदुपद और शेष सारे हलंत धातु। 751। ठीक है, इसका हम कल देखेंगे। कल शायद ये यंगंत धातुओं का समाप्त करेंगे। देखते हैं कितना होता है। ठीक है, कुछ प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मुझे एक प्रश्न है। गुण यंग लुक कब होता है, वो प्रश्न था। यंग लुक कब होता है? हाँ। हाँ, ये देखिए। हाँ, दोनों के लिए सूत्र क्या है? धातो रेखाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग। क्रिया समभिहार अर्थ में हलादि एकाच धातुओं से यंग प्रत्यय लगाया जाता है। हाँ, यंग प्रत्यय लगाया जाता है। इस यंग प्रत्यय का लुक कब कब होगा, उसके लिए सूत्र है यंगोचीच। यंगोचीच सूत्र 2474। धातुओं के लगने वाले इस यंग प्रत्यय का विकल्प से लुक होता है अच प्रत्यय परे होने पर, और अच प्रत्यय के बिना भी। अच प्रत्यय परे होने पर और अच प्रत्यय के बिना भी, ऐसा लिखा गया है। अ, मतलब ये जो लुक है, यंग प्रत्यय, यंगोची जैसे सूत्र से यंग प्रत्यय का लुक होता है अच प्रत्यय परे होने पर। ये सूत्र में डायरेक्टली लिखा गया है अचीच, यंगोचीच। पर वार्तिक में लिखा गया है अच प्रत्यय के बिना भी इस यंग का लुक होता है। मत अतः यह अनैमित्तिक लुक अंतरंग होने के कारण सबसे पहले होता है और सारे प्रत्यय परे होने पर हो जाता है। मतलब यंग प्रत्यय पहले डालना है, एकाच धातुओं, हलादि एकाच धातुओं को क्रिया समभिहार अर्थ में यंग प्रत्यय डालना है। उसके बाद कोई भी प्रत्यय परे होने पर, अच प्रत्यय या बिना अच, मतलब कोई भी प्रत्यय परे होने पर आपको, आप लुक कर सकते हैं। सारे प्रत्यय परे होने पर लुक होगा। लुक करने के बाद आपको
द्वित्व अभ्यास है, ये सब करना है। हाँ, द्वित्व अभ्यास करने के लिए दूसरा सूत्र है संयंगो हो। हाँ, हम्म, द्वित्व करना है, उसके बाद अभ्यास है। तो ये जो सूत्र है इसमें देखिए, यंगो लुक भवती अची प्रत्यय परतः, ये पहला वाक्य वृत्ति में। उसके बाद देखिए, चकारेण बहुल ग्रहणम अनुकृष्यते, न तो छंदसी इति, तेन छंदसी भाषायां च यंगो लुक भवति। तो चकार से हम बहुल ग्रहण करना चाहिए, मतलब अ, अजंत अजादि प्रत्यय अजादि भिन्न प्रत्यय परे होने पर भी इसका लुक हो जाता है। बहुल ग्रहणाद अनच्यपि भवति, बहुल ग्रहणाद अनच्यपि भवति। केवल अजादि प्रत्यय परे होने पर नहीं, अजादि भिन्न प्रत्यय परे होने पर भी लुक होगा। मतलब सिंपल, कोई भी प्रत्यय परे होने पर लुक होगा, हाँ, ऐसा। समझ पर गए। यंग लुक और यंगंत दोनों का अर्थ सेम ही है। पौन पुण्यम अर्थ या वृषार्थ, वृषार्थ मतलब अधिक करना उस कार्य को। हम्म, और पर यंगंत धातुओं में आपको आत्मनेपदी प्रत्यय ही लगेगा, अनुदात अंगित आत्मनेपदम। यंग लुक में परस्मैपदी प्रत्यय। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। मतलब प्रभु जी, एक अगर धातु अपने हमने लिया, तो उसमें अगर का अर्थ के उस पर वो दोनों प्रत्यय लगेंगे, यदि वो कार्य हम बार बार कर रहे हैं और तो उसके लिए आत्मनेपद पदी प्रत्यय इससे लगेगा, यंग लुक से। और परस्मैपदी प्रत्यय जो है वो यंग से, न, यंग प्रत्यय से। परस्मैपदी यंग लुक से, आत्मनेपदी यंगंत से। यंग से, हाँ। और सभी धातुओं से ये यंग प्रत्यय नहीं लगता है, यंग या यंग लुक। धातो रेकाचो हलादे क्रिया समभिहारी हम, हलादि एकाच। एक अच्छा अलग। और उसका एक्सेप्शन उस वार्तिक में दिया गया है। हम्म, कुछ अनेकाच हलादि और कुछ अजादि धातुओं का उधर भी यंग 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 लुक लगता है, उसको वार्तिक में दिया गया। ठीक है। हाँ प्रभु जी। ठीक है, हम समाप्त करते हैं। हाँ, वो समझ में आ रहा है लावण्या? हम्म। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, फिर थोड़ा रिवाइज करने के बाद हो जाएगा। हाँ, कुछ आज के कक्षा में कुछ समझ में नहीं आया, कुछ चूषे, कुछ शंका है? तो नहीं। व्याकरण में डायरेक्ट फार्मूला, हाँ, सामान्य विधि और उसका अपवाद। हाँ, संयोग पूर्व ऋकारांत, असंयोग पूर्व। तो डायरेक्टली आपको जरूर किताब से एक बार पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना ही है। हाँ, तो यंगंत रूप और यंगलुगंत रूप हम ज्यादा भाषा में उपयोग नहीं देखते हैं। इसका कुछ प्रक्रिया थोड़ा ज्यादा है, पर इसमें इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं देखते हैं। पर हम व्याकरण पढ़ने के लिए इसका भी देख रहे हैं। भागवत में उदाहरण देखना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। ठीक है, हम समाप्त करते हैं। आई उन ऋल ऋक ये ओम आई औच हयवरट लण यमगणनम झबै घड़दश जब घड़दश खप छठ त छ टतौ कपै षठसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। आपके पास अगर किताब रेफर कर सकते हैं तो आज यंगन तक का बाकी का एक बार रिवाइज करके आजिए। नहीं नहीं, बाकी जो अभी तक हम अनिदित धातु तक किए हैं, अनिदित धातु के आगे के इसके एक बार देख के आ सकते हैं, तो कल के कक्षा में हम जल्दी कर पाएंगे। या नहीं तो आप देख देख नहीं पा रहे तो एटलीस्ट कक्षा के बाद देख लीजिए।
किताब से। जी प्रभु ओके। जी।